प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सूफी सम्मेलन को अब से थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुनिया के कई देशों के सूफी संत एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। पहली बार होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत से ही होने जा रही है। आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बढ़ा होता और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफीवाद की वकालत करते हुए कहा था कि सूफीवाद से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के संदेश को अमल में लाने के मकसद से पहली बार विश्व सूफी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली से। देश के अलग अलग हिस्सों से 500 से ज्यादा सूफी संत शामिल हो रहे हैं। साथ ही 40 देशों के 150 से ज्यादा बड़े सूफी संत भी इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के मोहम्मद ताहिर उल कादरी भी शामिल हैं, जो न सिर्फ बड़े सूफी संत हैं बल्कि पाकिस्तान आवामी तहरीक के नेता भी हैं। सूफीवाद इस्लाम धर्म का ही एक पहलू है। सूफीवाद की परंपरा भी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए शुरू की गई थी। सूफीवाद इस्लाम धर्म का उदार चेहरा है जिसमें कट्टरता का कोई भी स्थान नहीं है। इसमें खुदा की इबादत को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सूफीवाद में इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि अपने अंतर्मन को कैसे पवित्र बनाएं और ईश्वर की प्रार्थना के जरिए आत्मा की शुद्धि कैसे करें। बिना किसी धार्मिक या सामुदायिक भेदभाव के ईश्वर की सच्चे दिल से प्रार्थना सूफियत कहलाती है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। दुनिया में सूफी को 4 वर्गों में बांटा गया है: कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और सोहरावर्दी। सूफीवाद का प्रचार और प्रसार मुगलों के समय दक्षिण एशिया के मुल्कों में सबसे ज्यादा हुआ। ये भी हकीकत है कि इस्लाम धर्म में सूफीवाद को मानने वाले बेहद कम हैं। देश में दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और यूपी के फतेहपुर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सूफीवाद के मुख्य केंद्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और पीएम बनने के बाद भी कई बार सूफी संतों से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में विश्व सूफी सम्मेलन के जरिए मोदी सरकार ये संकेत भी देना चाह रही है कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार न तो इस्लाम के खिलाफ है और न ही मुस्लिमों के खिलाफ।